नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आ चुके हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जो बात करेंगे वो हम आपको बताएंगे ITR U के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने पहले अपनी ITR नहीं भरी थी, जैसे मान लो आपने अपनी असेसमेंट ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 22-23 की रिटर्न अगर आप नहीं भर पाए और अभी आप भरना चाहते हो, तो वो आपकी रिटर्न है जो ITR U के अंदर अपडेटेड रिटर्न 139.8A के अंदर जाएगी। उस रिटर्न को आप कैसे भर सकते हो, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारी जो वीडियो आती है वो लगभग हमारी कंप्यूटैक्स सॉफ्टवेयर के ऊपर आती है। तो कंप्यूटैक्स सॉफ्टवेयर में आप वीडियो को कैसे अपनी ITR है वो कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको रेडी कर सकते हैं फॉर्म को, तो वो सारी की सारी वीडियो हम कंप्यूटैक्स सॉफ्टवेयर में बनाते हैं। तो ITR U भी हम कंप्यूटैक्स सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपको भर के बताने वाले हैं। हम असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR U आपको दोस्तों भर के बताने वाले हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको टैक्स वाले कॉलम में आना है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप टैक्स को ओपन करोगे तो आपके सामने जो आपकी पार्टीज हैं वो सारी की सारी पार्टीज ओपन हो जाने वाली है। जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं उनके नाम आपको शो कर जाएंगे, उनके फादर नेम और उनका जो पैन नंबर है वो आपको शो कर जाएगा। उनकी सहायता से आप उस पार्टी को है जो ओपन कर सकते हो। तो पार्टी को ओपन करते ही सबसे पहले आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस है जो आ जाने वाला है। असेसमेंट ईयर 25-26 आपके सामने शो होगा, जिसकी रिटर्न है जो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आपको देख सकते हो लगी हुई है। लेकिन हम तो असेसमेंट ईयर 24-25 की बात करने वाले हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको कर लेना है असेसमेंट ईयर 24-25 को सिलेक्ट। तो आप एक साल पीछे में यहाँ पर आ जाने वाले हो। देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो ईयर था वो चेंज हो चुका है। तो आपको दोस्तों क्या करना होता है, वही काम जो हमेशा अपने बताते हैं। सबसे पहले आपको जो अपना AIS TIS है उसे आपको चेक करना होता है। फिर आपको फॉर्म 26AS को आपको चेक करना होता है। तो दोस्तों, मैंने आपका और मेरा दोनों का टाइम को देखते हुए मैंने इस क्लाइंट की रिटर्न है वो पहले ही रेडी कर ली थी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी रिटर्न है जो कैसे रेडी कर सकते हो। तो मैंने हमारे इस केस के अंदर दोस्तों क्या है, हम ITR 1 है आपको जो भर के बताने वाले हैं, जिसके अंदर हमारी सैलरी की इनकम है और उसके साथ में कुछ हमारी पार्ट टाइम में अदर सोर्स की जो इनकम है वो रहने वाली है। तो उसकी हम ITR 1 आपको भर के बताएंगे। अगर आपका भी ITR का फॉर्म 1 या कुछ और फॉर्म बन रहा है, 2, 3, 4 बन रहा है, तो आपको डाटा तो उसी हिसाब से ही फीड करना है, नॉर्मल रिटर्न की तरह है। ITR U में कुछ अलग से कुछ नहीं करना होता। जैसे आप नॉर्मल रिटर्न प्रिपेयर करते हो उसी हिसाब से डाटा है वो डालना होता है। तो जैसे हमारे इस केस के अंदर हमारी सैलरी की इनकम है, तो आपको सैलरी वाले हेड पे चलना है और सैलरी वाले हेड में आने के बाद में आपको सेम वही काम जो हमेशा हम सैलरी के केस में करते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयर का नाम, फिर एम्प्लॉयर का एड्रेस आपको डालना होता है, फिर आपकी बेसिक पे जो सैलरी है वो डालनी है। और एक से ज़्यादा अगर आपके एम्प्लॉयर हैं तो यहाँ से आप एम्प्लॉयर को है जो ऐड कर सकते हो। इतना काम करने के बाद में दोस्तों आपकी सैलरी की इनकम है जो आ जाने वाली है। और उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप बैक आएंगे तो आपने जितनी सैलरी डाली थी उससे 50,000 रुपये कम होकर आपकी सैलरी की अमाउंट आपको दोस्तों यहाँ पर शो करेगी। वो 50,000 रुपये आपको पता होगा, सैलरी पर्सन को स्टैंडर्ड डिडक्शन की एक छूट मिलती है। लास्ट ईयर असेसमेंट ईयर 24-25 के अंदर वो न्यू टैक्स रिजाइम में भी 50,000 रुपये थी और ओल्ड टैक्स रिजाइम में भी 50,000 रुपये थी। तो दोस्तों, अगर आप ITR U फाइल कर रहे हो तो एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, हम ओल्ड टैक्स रिजाइम में वो रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे। हमें न्यू टैक्स रिजाइम में ही रिटर्न है जो फाइल करनी पड़ेगी असेसमेंट ईयर 24-25 की। तो अब इस केस में दोस्तों हमें हमारी सैलरी के इनकम डालने के बाद में अगर आपका कोई पार्ट टाइम में अदर सोर्स की इनकम है तो आपको अदर एग्जेम्प्ट स्पेशल रेट इनकम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर आपको करना होता है क्लिक। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया है जो इंटरफेस आ जाने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो आपका सेविंग का इंटरेस्ट, आपका कोई FD का इंटरेस्ट आ रहा है, या आपको कोई डिविडेंड मिला हुआ है, या आपका कोई लास्ट ईयर का इनकम टैक्स का IT का रिफंड है। तो वो आपको यहाँ पर IT के रिफंड के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इनकम आपको दिखानी होती है। उसके बाद में अगर आपका कोई पार्ट टाइम में काम रहता है, जॉब वर्क है, या आपकी कोई डेयरी की इनकम है, जो भी इनकम है आपकी पार्ट टाइम में वो आपको अदर सोर्स में दिखा देनी होती है। वहीं अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो वो आपको यहाँ दिखानी है। अगर आप 5,000 रुपये से ज़्यादा अपनी एग्रीकल्चर इनकम दिखाओगे तो आपका जो ITR का फॉर्म है वो ITR 2 आपको भरनी पड़ती है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी इनकम है वो डाल सकते हो। तो हमारे इस केस में तो ITR 1 है जिसके अंदर हमारी सैलरी की इनकम और अदर सोर्स की इनकम है, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब आप देखें आपके क्लाइंट के केस के अंदर क्या है, उनकी सैलरी की इनकम है या उनका कोई बिजनेस है।
तो वैसे तो मैंने आपको बताया था, रिटर्न तो आपको बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर करनी होती है जैसे आप नॉर्मल रिटर्न प्रिपेयर करते हो। अगर आपका 44 AD का है तो यहाँ से आप 44 AD के सेक्शन में जाएं। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो जनरल इन्फॉर्मेशन में जाके आपको डाटा है जो फीड करना होता है, और ये सारा का सारा काम आपको नॉर्मल रिटर्न की तरह ही रेडी करना है। तो AISTS तो दोस्तों हमने पहले ही चेक कर लिए थे, आपको अपने केस में भी एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखना है, जब आप ITR U फाइल करते हो तो आपकी जो इनकम है वो इनकम आपकी 3 लाख से ज़्यादा है, और फिर आपकी 1000 रुपये की लेट फीस है जो बन जाने वाली है। ये 1000 रुपये की लेट फीस हमें पे करके इनकम टैक्स का चालान भर के उसके बाद ही हमारी रिटर्न है जो सबमिट होती है। तो आपको रिटर्न को रेडी करने के बाद में दोस्तों आपको करना है टी रिटर्न फॉर्म के ऊपर क्लिक। जैसे ही आप टी रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस आपके सामने आ जाने वाला है। यहाँ से दोस्तों आपको करना होता है ई रिटर्न के ऊपर क्लिक, क्योंकि ई रिटर्न पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारी रिटर्न के अंदर जो भी एरर त्रुटि है वो सारे के सारे आपके सामने आ जाते हैं। तो हमारे इस क्लाइंट की रिटर्न है उसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, बस जो हमारी 1000 रुपये की लेट फीस अभी पेंडिंग है, पेएबल है, उसका हमें एक इन्होंने मैसेज दे दिया है, तो इसे आपको कर देना है ओके। अब आप देख सकते हो हमारी कोई भी एरर इसके अंदर नहीं है। अगर आपकी रिटर्न में भी कोई एरर आते हैं तो आपको उन्हें निकाल लेने हैं। और उसके बाद में अब हम बात करते हैं जो 1000 रुपये की हमारी लेट फीस है वो हमने कैसे पे करनी है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपको कंप्यूटेशन को एक बार ओपन करना है। कंप्यूटेशन के अंदर अच्छे से आपको सारी की सारी डिटेल आपकी इनकम को चेक कर लेना है। कोई भी उसके अंदर अगर आपका डाउट है या आपको कुछ गलत लगता है तो आप उसे सही कर सकते हैं। एक बार आपको कंप्यूटेशन जरूर चेक कर लेना है। आपका कंप्यूटेशन ओपन होते ही सबसे पहले आपको आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जिसके अंदर आपका दोस्तों नाम, फादर नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, स्टेटस, वार्ड, पैन नंबर, रेजिडेंस स्टेटस और रिटर्न फाइलिंग स्टेटस, और आपके लास्ट ईयर की रिटर्न है उनकी फाइलिंग डेट, और आपका आधार नंबर, आपकी बैंक की डिटेल और आपका टेलीफोन नंबर, ये सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो कर जाएगी। इसके अंदर अगर आपको कोई भी कमी लगती है या गलती लगती है तो आप उसे सॉफ्टवेयर में जाकर चेंज कर सकते हो। अब आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। यहाँ आने के बाद में दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जो हमारी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर है, उसके अंदर हमारी क्या क्या इनकम हमने दिखाई है। तो सबसे पहले हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी की, जिसके अंदर हमने हमारे एम्प्लॉयर का नाम और उसका एड्रेस आपको यहाँ पर दिखाना है, और आपकी जो सैलरी इनकम है वो आपको यहाँ पर दिखानी होती है। फिर आपको यहाँ पर दिखाई देगा 50,000 रुपये की जो हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, और उसके बाद में हमारी जो इनकम है वो आ जाने वाली है। फिर हमारा स्टार्ट होती है अदर सोर्स का जो पार्ट है, उसके अंदर हमारी क्या इनकम दिखाई हुई है हमने वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, और उसकी जो इनकम है वो आपको यहाँ पर शो है जो कर जाने वाली है। फिर आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। यहाँ आने के बाद में आपको दोस्तों आपका टैक्स कैलकुलेशन या इंटरेस्ट है जो हमें लेट फीस है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाली है। आपको पता होगा हमारी जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो तो 3 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम जब आप दिखाते हो तो आपको दोस्तों एज पर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है, जो हमारा टैक्स बन रहा था। और फिर हमें सेक्शन 87A की रिबेट मिलने के बाद में जो हमारा टैक्स है वो 0 हो चुका है। लेकिन हमें लेट फीस का चालान तो देना होगा 1000 रुपये, वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो अभी तक पेएबल है। आपको फिर नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपके टैक्स की कैलकुलेशन आपको दिखाई देगी, और उसके बाद में जो हमारा चालान पेंडिंग है वो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जब आप इस चालान को पे कर देंगे तो आपका BSR कोड आ जाएगा, आपकी डेट आ जाएगी और आपका चालान नंबर आ जाएगा, और जिस बैंक से आपने चालान को पे किया है उसका ब्रांच का नाम और एड्रेस भी आपका यहाँ पर, एड्रेस नहीं उस ब्रांच का नाम भी आपको यहाँ पर शो हो जाने वाला है। फिर आपको दोस्तों थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, और यहाँ आने के बाद में जिस भी बैंक से आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह मिला है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो कर जाने वाली है। कितने बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला है वो आपको यहाँ दिखाई दे जाने वाले हैं, और ये हमारा जो AIS TIS था उसके हिसाब से हमने डाटा डाला है वो डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाले हैं। आपके दोस्तों AIS TIS के अंदर जो डाटा शो कर रहा है वो तो हमें ITR के अंदर दिखाना ही दिखाना होता है। जैसे हमारे इस केस में हमारे AIS के अंदर हमें 18,475 रुपये के सेविंग का इंटरेस्ट दिखाई दे रहा था, और उतना ही हमने डाला है। आप दोस्तों ज़्यादा डाल सकते हो, कम नहीं डाल सकते, क्योंकि जब आप कम डालोगे तो डिपार्टमेंट वाले बोलेंगे आपने अपनी इनकम है जो कम बताई है, आपने टैक्स चोरी किया है। तो आपको AIS TIS से डाटा है वो ज़्यादा डालें,
या उतना ही डालें कम से कम, लेकिन कम नहीं डालना। जैसे अब हमारी सैलरी की इनकम हमें ऑन रिकॉर्ड नहीं शो कर रही थी, लेकिन हमने दिखाई है तो ये हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होती। तो सारा का सारा कंप्यूटेशन चेक होने के बाद में आपको दोस्तों आना है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर आपको अपने कंप्यूटेशन में कोई दिक्कत परेशानी लगती है तो उसे आपको एक बार कर लेने हैं, डाउट को अपने क्लियर। और उसके बाद में अब हमें चालान कैसे पे करना है, ITRU का चालान आपको कैसे भरना होता है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो दोस्तों आपको करना होता है चालान वाले कॉलम के ऊपर क्लिक। जैसे ही आप चालान वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाने वाला है। यहाँ से हमारा टाइप ऑफ पेमेंट हमसे पूछा जा रहा है, जो हमने चालान है वो किसके अंदर पे करना है। हमें करना है दोस्तों सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेकंड वाले को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके चालान की जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर फिल हो जाने वाली है। और उसके बाद में दोस्तों हमने जो चालान पे करना है वो पेमेंट मोड कैसा होने वाला है, चेक से पे करना है, ई पेमेंट करना है या UPI से करना है। अगर आपने UPI से करना है तो आप पेमेंट गेटवे को करें सिलेक्ट, और उसके बाद में दोस्तों आपको कर देना है जनरेट ई फाइलिंग चालान फ्रॉम पोर्टल, और इसके ऊपर दोस्तों आपको कर देना है क्लिक। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब ये हमें इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर ले जाने वाला है। वहाँ से हमारा चालान है वो लगभग जनरेट हो जाने वाला है, और हमें UPI से उस चालान को जो पे कर देना है। अब वो चालान को कैसे भरना है वो भी हम इस वीडियो में आपको बता देंगे। अभी आप देख सकते हो हमारी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब ये हमें इनकम टैक्स की जो साइट है उसके ऊपर है जो ले आया है, और यहाँ से ये लॉगिन करेगा हमारा यूज़र ID पैन नंबर डालकर और हमारा पासवर्ड लगकर इसको ऑटोमेटिकली लॉगिन कर देगा, और ऑटोमेटिकली हमारा जो चालान है वो यहाँ पर बन जाने वाला है। तो दोस्तों बस आपको इंतज़ार करना है, ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना, आपको रिफ़्रेश नहीं करना, बस आपको इंतज़ार करते जाना है। इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो होती है मैनुअल के मुकाबले अगर आपने देखें, लेकिन आप ये चालान है वो हो जाता है, आपको बस इंतज़ार करना है। अभी आप देख सकते हो हमारा इनकम टैक्स पोर्टल पे हमें ले आया है। यहाँ पर हमारी यूज़र ID है जो भी ऑटोमेटिकली लग जाने वाली है, और ऑटोमेटिकली कंटिन्यू बटन के ऊपर प्रेस भी हो जाने वाला है। बस आपको इंतज़ार करना है और कुछ भी नहीं करना। तो इनकम टैक्स में लॉगिन होते ही दोस्तों सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लेकिन टाइम को देखते हुए मैं इसको थोड़ा मैनुअल करके बता देता हूँ आपको। आपको आना है ई फाइल के ऊपर क्लिक, और यहाँ से आपको कर देना है ई पे टैक्स के ऊपर क्लिक है। वैसे तो क्या है ना दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर से भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम चल रहा है, और हमारे इधर ऑफिस के अंदर इनकम टैक्स का आपका पता है सीजन है जो चल रहा है, थोड़ा सा वर्कलोड होने की वजह से टाइम को देखते हुए मैं इसको मैनुअल आपको करके बताता हूँ। आपको लॉगिन करने के बाद में पहले आपको देख लेना है पेमेंट हिस्ट्री में आपने कोई चालान वगैरह असेसमेंट या 24-25 का तो नहीं भरा हुआ। उसके बाद में आपको न्यू पेमेंट के ऊपर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर कर देना है दोस्तों इनकम टैक्स वाले कॉलम के ऊपर प्रोसीड के ऊपर कर देना है क्लिक। और उसके बाद में दोस्तों आपको करना होता है यहाँ से असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट। असेसमेंट ईयर हमारा 24-25 होने वाला है, और हमारा टाइप ऑफ पेमेंट के अंदर हमारा जो हेड है वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 होने वाला है, और फिर आपको करना है कंटिन्यू बटन के ऊपर प्रेस। और उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ आने के बाद में आपकी जो चालान की अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली जब आपने सॉफ्टवेयर से कमांड दे रखी थी साथ साथ में वो भी वर्क करेगा, तो वो चालान की अमाउंट आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक दिख जाने वाली है। फिर कंटिन्यू बटन पर भी ऑटोमेटिक ही प्रेस हो जाता है। फिर आपको कर देना है पेमेंट गेटवे के ऊपर क्लिक, और यहाँ से अगर आपने UPI से आप अपने बैंक का कोई भी बैंक को आप सेलेक्ट करें, और फिर आपको कर देना है कंटिन्यू बटन के ऊपर प्रेस। और फिर आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आकर आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में ये आपको टर्म एंड कंडीशन को एक बार रीड कर लेना है। फिर आपको करना है चेकबुक को टिक, फिर आपको कर देना है सबमिट टू बैंक, और उसके बाद में दोस्तों आपको करना है चेकबुक को टिक, फिर आपको कर देना है स्किप दिस स्टेप। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपके पास में इतने सारे ऑप्शन आ जाने वाले हैं। आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पे करें, नेट बैंकिंग से पे करें, UPI से करें, या आप QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। हमें करना है QR कोड से, तो मैंने QR पे कर दिया है क्लिक, और यहाँ से भीम UPI को कर लिया है सिलेक्ट, और मेक पेमेंट फॉर 1000 रुपीज़ के ऊपर कर दिया है क्लिक। अब आपके सामने QR कोड है जो आ चुका है। ये QR कोड हमारा 5 मिनट के लिए है जो वैलिड होने वाला है। अगर 5 मिनट से ज़्यादा हो जाते हैं QR कोड जनरेट किए हुए तो आपको इसके ऊपर पेमेंट है जो नहीं करनी। तो QR कोड पर पेमेंट करने के बाद में आपका जो चालान है वो सक्सेसफुली आपको यहाँ पर पेड हो जाने वाला है, और आपको यहाँ पर द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाने वाला है। फिर आपको दोस्तों करना है डाउनलोड के ऊपर क्लिक। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपने जो चालान पे किया है उसकी रिसिप्ट यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों आपके सामने ओपन हो जाने वाली है। इसके अंदर हमें चालान के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको शो करेगा आपका पैन नंबर,
और उसके बाद में दोस्तों आपको शो करेगा नाम, आपका असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, आपके जो मेजर हेड, माइनर हेड और आपकी चालान की अमाउंट। और उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपका डेट ऑफ डिपॉजिट, किस तारीख को हमने चालान को डिपॉजिट किया है, फिर आपको बीएसआर कोड और चालान नंबर, ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी होती है जो हमारी चालान के अंदर ज़रूरत होती है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, अब आपको आना है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, और यहाँ आने के बाद में दोस्तों अब आपको चालान है जो या तो आप मैनुअली फीड कर सकते हैं, और इस चालान को आपने कहाँ फीड करना है वो आपको ध्यान में रखना होता है। सबसे बड़ा पार्ट इस वीडियो के अंदर वही होता है। वैसे नॉर्मल जो चालान है वो हम प्रीपेड टैक्सेस के अंदर जाकर वहाँ पर क्लिक कर सेव करते हैं उसको, उसकी एंट्री चालान की वहाँ करते हैं। लेकिन ITR यू के केस में दोस्तों ऐसा नहीं होता। ITR यू के केस में उस चालान को आपको यहाँ पे करना होता है। ITR यू अंडर सेक्शन 139(8)A आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसके ऊपर दोस्तों आपको करना है क्लिक। एक बार जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपसे ये पूछ रहा है डू यू वांट टू फाइल अपडेटेड रिटर्न अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139(8)A। इसके हिसाब से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको करना है चेकबॉक्स को टिक। और उसके बाद में दोस्तों आपको आना है थोड़ा सा नीचे की तरफ। यहाँ से अब ये हमसे पूछ रहा है आपने असेसमेंट ईयर की जो रिटर्न है वो फाइल की है या नहीं की, तो आपको कर देना है नोट फाइल के ऊपर क्लिक। और उसके बाद में दोस्तों आपको आ जाना है यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में आपको टाइप ऑफ चालान आपसे पूछा जा रहा है। टाइप ऑफ चालान के अंदर आपके पास दो ऑप्शन दे रहे होंगे। पहला ऑप्शन आपको रेगुलर का, दूसरा आपको टैक्स अंडर सेक्शन 140B। आपको 140B वाले को कर लेना है सिलेक्ट। और उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको डालना है आपका बीएसआर कोड, आपको डेट, चालान नंबर और चालान की अमाउंट, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डाल देनी है। तो चालान की डिटेल डालने के बाद में आपको करना है एग्जिट बटन के ऊपर प्रेस। और उसके बाद में दोस्तों अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा जो हमारा पहले चालान हमारी 1000 रुपये की हमें आउटस्टैंडिंग दिखा रहे थे, वो अभी यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो टैक्स पेएबल है वो यहाँ पर आपको 0 शो कर जाने वाला है। मतलब हमारी चालान की भी एंट्री हमने सही से है जो डाल दी है। फिर आपको करना है टी रिटर्न फॉर्म के ऊपर क्लिक। और टी रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करने के बाद में आपको एक बार फिर से अपने एरर को करना है यहाँ से चेक। एक बार फिर से आप अपने एरर को देखें। एरर को चेक करने के बाद में कोई भी एरर अब हमारी इस रिटर्न के अंदर नहीं है। अब ये रेडी टू सबमिट के लिए बिल्कुल आप इसे सबमिट है जो कर सकते हो, लेकिन सबमिट करने से पहले एक बार आपको फिर से अपनी रिटर्न को चेक कर लेना है। किसी से चेक करवाना है, क्लाइंट से, सीनियर से, तो एक बार उसे चेक करवाएं। और उसके बाद में हमारा जो लास्ट स्टेप है वो होने वाला है रिटर्न सबमिट का। तो आपको कर देना है दोस्तों रिटर्न सबमिट के ऊपर एक बार क्लिक। और जैसे ही आप रिटर्न सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अब ये हमसे कुछ कंफर्मेशन मांगेगा। आपको कर देना है ओके बटन पर प्रेस। अब कनेक्टिंग टू पोर्टल ये हो रहा है। अब आपको करना है चेकबॉक्स को टिक, फिर आपको कर देना है कंटिन्यू बटन के ऊपर प्रेस। और उसके बाद में दोस्तों अब हमारे सामने जो हमारा आधार कार्ड, हमारे आधार कार्ड के अंदर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था उसके ऊपर एक OTP है जो चले जाने वाला है। वो OTP डालकर आपको है जो रिटर्न को करना होता है सबमिट। ITR यू के केस में दोस्तों आप इसे ई वेरीफाई लेटर नहीं कर सकते, मतलब आपको हैंड टू हैंड ही इस रिटर्न को वेरीफाई करना होता है। आप इसे वेरीफाई बाद में नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको OTP है जो डाल देना है। OTP डालने के बाद में आपको दोस्तों कर देना है वैलिडेट के ऊपर क्लिक। और जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेने के बाद में हमारी जो रिटर्न है वो रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड सक्सेसफुली आपके सामने लिखा हुआ आ जाने वाला है। बहुत बहुत आपको बधाई हो, आपने अपनी ITR यू को है जो सबमिट है जो कर दिया है। यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर और आपको ट्रांजैक्शन नंबर भी आपको यहाँ पर शो कर जाने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों आप कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर के अंदर ITR यू 139(8)A की जो अपडेटेड रिटर्न बोली जाती है उसको आप प्रिपेयर करने से लेकर चालान पे करने तक और रिटर्न सबमिट करने तक की प्रोसेस इजी तरीके से हमारी वीडियो को देख के कर सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों अब आपके सामने एक्नॉलेजमेंट नंबर एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। हमारी जो ITR का जो हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर है जिसे अब आपके सामने यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमारा नाम, पैन नंबर, एड्रेस, जो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर शो कर जाने वाली है। अब यहाँ पर देखो फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(8)A जो अपडेटेड रिटर्न बोली जाती है। हमारा ITR का फॉर्म कौन सा है, हमारा ईयर कौन सा है, एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको शो कर जाएगा, आपने कितनी इनकम दिखाई है और आपने कितना चालान पे किया है। ITR यू के केस में आप दोस्तों रिफंड नहीं क्लेम कर सकते, आपको कुछ ना कुछ टैक्स पे करके ही आपको रिटर्न है जो सबमिट करनी होती है। तो इस तरह से हमारी जो रिटर्न है वो सबमिट हो जाने वाली है। और उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, आपको कर देना है ITR वी को चेक, कंप्यूटेशन को सिलेक्ट
और यहाँ से दोस्तों आपको करना है सेंड मेल। अब हमारा काम है रिटर्न सबमिट तो हो चुकी है। सबमिट करने के बाद हैंड टू हैंड क्लाइंट को आप मेल भी कर ही दें तो बेहतर होगा, वो भी बता देते हैं। कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर से आप अपने क्लाइंट को ITR कैसे मेल करते हैं, साथ ही साथ में आपको वो भी बता देते हैं। ITR और कंप्यूटेशन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद में जब आप सेंड मेल पे आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने क्लाइंट ईमेल, आप एक ईमेल आईडी तो ऐड कर ही रखी है, आप अगर एक ईमेल आईडी और ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। सब्जेक्ट में हमारा क्या लिखा हुआ जाएगा वो आपके सामने आ जाने वाला है। और उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर आपने कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। जैसे हमने चालान पे किया था तो उस चालान की जो रिसिप्ट है वो भी हमें ऐड करनी है। तो वो कैसे होगी, यहाँ से आपको करना है चूज फाइल के ऊपर क्लिक, और जहाँ पर दोस्तों आपकी जो चालान की रिसिप्ट आपने सेव की थी वो आपको यहाँ पर कर देनी है उसको ऐड। तो हमारा जो चालान है वो भी ऐड हो चुका है। अब इस ईमेल के अंदर हमने क्या क्या ऐड कर दिया, हमारी ITR की कॉपी, हमारा कंप्यूटेशन सीट और हमारी चालान डिटेल, चालान की जो रिसिप्ट थी वो सारी की सारी चीज़ें ऐड करने के बाद में आपको कर देना है लास्ट में आकर यहाँ पर सेंड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, सेंड के ऊपर कर देना है आपको दोस्तों क्लिक। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारी ईमेल है वो हमारे क्लाइंट के पास चले जाने वाली है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी इनकम टैक्स की जो ITR U है उसको अपने सॉफ्टवेयर कंप्यूटेक्स के अंदर ईजिली तरीके से दोस्तों फाइल कर सकते हैं। अगर आपको ITR U सबमिट करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो एक बार आप हमें कमेंट करें, और अगर आपने हमसे कोई प्रोफेशनल हेल्प लेनी है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, और थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।